दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। हम तो ज्ञान पेलेंगे क्योंकि ज्ञान पेलना हमारा काम है। तुम ही ज्ञान दे सकते हो सुबह शाम, हम लोग भी ज्ञान देंगे जिनके पास एक्चुअल ज्ञान है। हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। बस हिंदू मुसलमान करना रोज का काम है। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है। खुद ज्ञान पेल रहा है, उसका कुछ नहीं है, भर भर के ज्ञान पेल रहा है, बोल रहा है कि ज्ञान ना पेले, प्रदूषण होता है बट हम पटाखे जलाएंगे, हम पटाखे जलाएंगे। प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। मुस्कान देख रहे हो? तो इस व्यक्ति ने बोला कि ज्ञान ना पेलें और फिर ऑफकोर्स जैसा होता है बवाल हुआ, और बवाल होने के बाद फिर उन्होंने बोला हमारे मुंह से निकल गई, हमारी जबान टूट गई, गलती हो गई, हमने तो पश्चाताप किया, हम रात भर परेशान रहे, हमने अपने आप को थप्पड़ मारे। खुद बोल रहे हैं। कान पकड़ते हुए धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हमने तो रात में खुद को थप्पड़ भी मारा, अब जो हो गया सो हो गया। गलती नहीं हुई, असल बात निकल कर आ गई मुंह से। हमने पुराने वीडियोस में भी यह बात करी है कि ये व्यक्ति स्टेज पर गालियां देता है और लोगों को डराता है, धमकाता है, अलग अलग तरीके से उनको परेशान करता है। पहली गाली नकटा, दूसरी गाली मूसरचम, तीसरी गाली 10 रुपया का आदमी नाचने वाला, चौथी गाली गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जगह पहन सकता है, महात्मा 60,000 की पहले तो तेरे पेट में दर्द होता। हम गुरु हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। और तो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इनके पास जाते हैं, इन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं और इनके कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करते हैं। तो आज का इंस्टा ज्ञान वीडियो है दिवाली के अराउंड में। तो क्या ले रहे हो इस दिवाली पे? भाई मैं तो वो ला रहा हूँ, क्या? भगवा आईफोन। सुधांशु जी को सुनते हो क्या? असली हिंदू फोन ही कह दें, जय श्री राम लिखवाऊंगा उस पे। बेवकूफ बनाया गया है तुम्हें, पता है तुम्हें? कंपनी की मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। जैसे बाकी चीजों के लिए बेवकूफ बनाया जाता है, वैसे इसमें भी तुम्हें बेवकूफ बनाया गया। भगवा नहीं है वो, कॉस्मिक ऑरेंज है, अलग कलर है, समझ रहा है? तो दिवाली पर पटाखे क्यों चलाने चाहिए, उस मामले में एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनका कुछ कहना है। Does anybody in the audience know why do you burst crackers for Diwali? What is the connection? Is it just a merry-making activity? Is it just a celebratory activity? Or is it just an activity for making money? It's a money-making activity. It's a merry-making activity. It's a fun-loving activity. It's a celebratory activity. It's a cultural activity. सभी है। कुछ लोगों को पैसे बनाने का मौका मिलता है, कुछ लोगों को मजे करने का मौका मिलता है, कुछ लोगों को प्रदूषण करने का मौका मिलता है, कुछ लोगों को दूसरे धर्म वालों को बताने का मौका मिलता है कि हमें ज्ञान ना पेलें। हर किसी के लिए अलग अलग है। और मेरे जैसे जो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, वो अगर बोल देते हैं तो उनको गाली पड़ने का मौका होता है। जो भी समझ लीजिए, सभी कुछ है सर। Why do you burst crackers? The Supreme Court, in just 8 lines without discussing any evidence, had taken a position that bursting of firecrackers during Diwali is a mere celebratory activity. सुप्रीम कोर्ट के पास और भी काम है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जिसको चलाना है चलाए, नहीं चलाना है मत चलाए। अब तो बैन भी हटा दिया पटाखे चलाने से, अब क्या चाहिए? Merry making activity, it is not a ritual. I'm sorry, it is a ritual. उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जिसको चलाने हैं पटाखे वो तो चलाएगा ही, जिसको नहीं चलाने वो नहीं चलाएगा। Your ignorance with respect to your own traditions is going to be used against you. Like these kind of people are using your ignorance to your culture, your tradition against you. पिछले वाले में इन्होंने कॉल आउट किया, अब ये बता रहे हैं कि सच में फायर क्रैकर क्यों जलाते हैं। ज्ञान दे रहे हैं, हमें ज्ञान लेते हैं थोड़ा सा। What comes before Diwali? You have the Shraddh period. What comes before Diwali? दिवाली के पहले तो दशहरा आता है, दशहरे के पहले नवरात्रि आती है, श्राद्ध पीरियड तो बहुत पहले रहेगा दिवाली से। Mahalay Paksh. Correct? नो, इनकरेक्ट। दिवाली से 20 दिन पहले दशहरा और दशहरे से जस्ट पहले नवरात्रि, उससे पहले श्राद्ध। यह है करेक्ट सीक्वेंस। Way back to heavens. Is he for real? There is scripture after scripture after scripture that says that this is to be done. It's called Akashadipam. रिलीजन के नाम पर हमारे देश में कुछ भी बोल दिया जाएगा, लोग उसको आंख बंद करके विश्वास कर ही लेते हैं, क्योंकि लिखा है तो सच ही होगा।
वाई कांट वी जस्ट से कि ये ट्रेडिशन है, ये हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है। पटाखे जलाना ये सब हमारे कल्चर का पार्ट कब बना उसकी बात कर लेते हैं। गन पाउडर जो पटाखों में यूज किया जाता है उसका जो इन्वेंशन है वो चाइना में हुआ, दो अलग अलग डायनेस्टी के बीच में, और वहां से वो ट्रेड ट्रेडिशन ट्रैवल जब किया लोगों ने तब अलग अलग हिस्सों में दूसरे देशों में पहुंचा, भारत में भी पहुंचा। तो ऐसा बहुत जगह पर मेंशन किया गया है कि पहले 13th सेंचुरी में और फिर 17 और 18th सेंचुरी में, तब उस समय पर पटाखे जलाने की परंपरा ज्यादा उसने तेजी पकड़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है कि दिवाली के दौरान हम पटाखे चलाएंगे, ये अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा 700-800 साल और कम करें तो भी 500 साल पुराना है। तो हम उसको उस कल्चरल ट्रेडिशन पर ही क्यों ना रोक दें, हम बोलें कि ये हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है, पर आज के ज़माने में इस ट्रेडिशन से पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पेशली बच्चों को या जिनको मेडिकल कंडीशंस हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें अंदर रहना पड़ता है। जिसको पटाखे चलाने हैं उसको पटाखे चलाने ही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जिसको बम चलाने हैं उसको बम चलाने ही होंगे, भले ही वो हमारे कल्चर ट्रेडिशन का पार्ट हो या ना हो। सुतली बम जलाना, 2000, 5000, 10,000 की लड़ी जलाना या रॉकेट पे रॉकेट जलाना, ये कौन से ट्रेडिशन का पार्ट है? आते जाते वाहनों पर, जानवरों पर, इंसानों पर बम छोड़ देना, वो कौन से ट्रेडिशन का पार्ट है? तो भी लोग करते हैं, राइट? तो जिसको जो करना है वो करेगा ही, और लोग इस तरह की चीजों को जस्टिफाई करेंगे ही, और जो इस चीज को कॉल आउट करेगा उसको गाली पड़ेगी ही। पिछले साल भी हुआ था ऐसा, इस साल भी होगा। तो इस साल मैं आपको बोल रहा हूं, भूल जाइए सब कुछ, बिंदास पटाखे चलाइए। और क्या होता है वो जो पोल्यूशन को मापता है, रेखा जी? IQ जो हमारा IQ, AIQ AIQ, AI, QI, AQI, हाँ AQI, उसको आप चेक करें और आपको ध्यान में आएगा कि किस तरीके से दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो रहा है। दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। राजधानी में ग्रैब 1 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। निजी गाड़ियों के इस्तेमाल ना करने की अपील की गई है। 300 के पार ना यहाँ पर AQI पहुंच गया है। अरे क्या फर्क पड़ता है आपको? IQ हो, QI हो, AI हो, AQI हो, क्या फर्क पड़ता है? आप पटाखे चलाइए बिंदास, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आपको बिंदास पटाखे चलाइए, क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़ी सी हवा प्रदूषित होगी, थोड़ा से लोगों को प्रॉब्लम होगी, भाड़ में जान दीजिए उनको, बिंदास पटाखे चलाइए। पर एक चीज जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है वो है लाउड स्पीकर पर भजन चलाना, शादी के दौरान या किसी भी कल्चरल फेस्टिवल के दौरान, किसी भी धर्म के लोगों, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अब ये मैडम इसी हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर रही हैं। कौन सी वाली मैडम? वो अभी आप देखिएगा कौन किसको कॉल आउट कर रहा है और मैं किसको कॉल आउट कर रहा हूँ, ये एक मल्टीवर्स बन गया है। Calling out hypocrisy, part 6। दूसरों को हरास करके कौन सी भक्ति होती है? मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, एंड येट जो ये नीचे शोर हो रहा है, ये जो बज रहा है, ये मेरे सर में घुस रहा है। शोर? मैडम, गणपति जी का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो जरूरी नहीं कि सभी लोग उस सेलिब्रेशन का पार्ट बने या उन्हें वो जो लाउड म्यूजिक है वो अच्छा लगे। कोई नेबर्स की डीजे पार्टी नहीं चल रही कि आप शोर बोल रहे हो। एंड भक्ति एंड शोर में डिफरेंस होता है। किसी के लिए भक्ति हो सकती है, किसी के लिए शोर हो सकता है, किसी धर्म के व्यक्ति के लिए कोई भजन शोर हो सकता है, दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए वही भक्ति हो सकती है। तो इट्स सब्जेक्टिव कि मेरे को क्या शोर लगता है, क्या भजन लगता है, और कई लोग किसी भजन का नाम देकर क्या क्या कर रहे हैं ये आपको अच्छे से पता है। वो लाउड स्पीकर पर बजाने की क्या जरूरत है? अगर आपको अपने घर में भजन करने हैं, अगर आपको अपने घर में जगराता करना है, तो कौन आपको अधिकार दे रहा है कि लाउड स्पीकर पर चलाकर उसको 50 घरों में आप पहुंचाएं? इट्स नॉट शोर, पीपल आर हैप्पी। वो अपनी भक्ति को, वो अपने गॉड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो अपनी भक्ति को, अपने गॉड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो अपने घर की बाउंड्री में करें। दूसरों को परेशान करना वो उनकी भक्ति को भी बढ़ा नहीं रहा है, कम ही कर रहा होगा शायद। तो इससे बेहतर होगा कि वो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं अगर, तो उसको कम वॉल्यूम में बजाएं, या फिर लाउड स्पीकर ना बजाएं, तो बहुत ही ज्यादा मेहरबानी होगी। बी केयरफुल व्हेन यू स्पीक। आई एम ऑलवेज केयरफुल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अंडरस्टैंड कि विसर्जन है, प्रोसेशन है, मैं भी गई हूँ। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, भाई 3.5 घंटे से ये बजे जा रहा है। थोड़ा लॉजिकल रीजनेबल डेसिबल पे तो बजा। 3.5 घंटे एक डिवोशन का प्रूफ है, और ये कोई रैंडम नॉइस नहीं है। हर ताल, हर बीट एक रिदम फॉलो करता है जो हमारे ट्रेडिशन में सेंचुरीज से फॉलो होता आ रहा है। एंड भक्ति हमेशा साइलेंट नहीं होती है। ढोल इज ऑलवेज लाउड एंड इट इज बिलीव्ड कि वो नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है। फिर आ गया एनर्जी का तड़का। नॉइस ना सिर्फ तभी हरासमेंट लगती है जब हमारी भक्ति से आ रहा हो, हमारे कल्चर से आ रहा हो। मुझे तो सभी का लगता है, मतलब कोई फालतू के गाने बजा रहा हो, भजन कर रहा हो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, या मैं उसका पार्ट नहीं हूं, तो ऑफ कोर्स मुझे वो खराब ही लगेगा। जब अगर मेरी तबीयत खराब है
या मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है, या मैं कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ इस माहौल में, तो मुझे वो प्रॉब्लमैटिक ही लगेगा, भले ही आपको वो भक्ति डिवोशन लग रहा हो। अगर आपकी भक्ति है तो इट्स योर भक्ति, योर डिवोशन। इसे आप पब्लिक को ना सुनाएं। अभी ये नॉइस आपकी क्लब या पार्टी से आ रहा हो, सडनली म्यूजिकल थेरेपी बन जाएगी। नहीं, वो तो और भी ज्यादा खराब लगता है, वो तो एकदम जाहिल गंवारों वाला सॉन्ग लगता है मुझे, इससे भी करोड़ों गुना खराब। See, if you want respect, at least don't disrespect. Keep your mouth shut. ये एक तरह की वेव चल पड़ी है और इस वेव पर बैठ करना बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो लोग भर भर कर सपोर्ट करेंगे, और अगर पीछे कुछ रिलीजियस चीज लिख दी या टी शर्ट पहन ली या रील में 10-15 बार जय श्री राम या कोई और चैंट बोल दिया तो वो तो मिलियंस में चली जाएगी। तो ये एक वेव चल पड़ी है जिस पर सभी लोग कूदना चाहते हैं, उसी पर बैठना चाहते हैं, और ये जो बहन है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। Agree or disagree? Let me know in the comments. कंप्लीटली डिसएग्री। जिस तरह की हिंदुइज्म वाली वेव की मैं बात कर रहा था, उसी वेव का एग्जाम्पल है अगला वाला वीडियो भी। हिंदूज ना अपने ही रिचुअल्स को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगे हैं। हम पूछते रहते हैं ना एक दूसरे से कि तिलक क्यों लगाना है, शिव जी को दूध क्यों चढ़ाना है, मंदिर क्यों जाना है, दिया क्यों जलाना है, और फिर हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि ना दूध चढ़ा रहे हैं तो नाली में ही जा रहा है, तिलक लगाने से क्या फायदा होगा, घी चढ़ा रहे हैं तो इससे बेटर है कि हम किसी पुअर को उतना पैसा दे दें। हर एक चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होगा, हम उसको तभी करेंगे। बहुत क्लियरली हम अपने कल्चर को तो इंफीरियर मानते हैं, पर सामने या दूसरा या फॉरेन कल्चर को हमें लगता है कि ज्यादा सुपीरियर है और ज्यादा कूल है। हमें लगता है कि हम ये दो अलग अलग बातें हैं जिनको मिक्स कर दिया जाता है अक्सर। कि सबसे पहले तो ये आपको बोलते हैं कि आप अपने ट्रेडिशन को, आप अपनी मान्यताओं को क्वेश्चन करो ही मत। बट रैशनैलिटी का सबसे पहला उसूल यही है कि क्वेश्चन एवरीथिंग। जिस वेव की बात मैं कर रहा था उसी वेव पर भी ये दीदी बैठी हुई हैं, वो बोल रही हैं कि क्वेश्चन मत करो। अगर किसी चीज के पीछे साइंटिफिक रीजनिंग है तो वो साइंटिफिक रीजनिंग जनरली जो लोग देते हैं वो नितांत बकवास होती है। फिर वो बोलते हैं कि साइंस तो दे दिया, आप भी नहीं समझ रहे हो, जबकि वो साइंस ही गलत है, जिसके बारे में हम अपने वीडियोस में बात करते रहते हैं। दूसरा, ये फिर बिल्कुल टर्न ले लेते हैं 180 का कि अब आप हमारे कल्चर को, हमारे धर्म को तो गलत कह रहे हो और दूसरे वालों को अच्छा कह रहे हो। दूसरे वालों को अच्छा कौन कह रहा है? नोबडी इज सेइंग दैट। और उससे पहले वाले धर्म का क्या लेना देना? ये डायकोटमी क्यों है कि एक व्यक्ति की तारीफ करने से दूसरे व्यक्ति की अपमान हो जाता है, जबकि हम तारीफ कर भी नहीं रहे। हम हर चीज को कॉल आउट कर रहे हैं जहां पर जो बुराइयां हैं। हर जगह पर बुराइयां हैं, हर कल्चर में बुराइयां हैं, हर जगह पर प्रॉब्लम्स हैं। हर जगह पर प्रॉब्लम्स को कॉल आउट करना चाहिए 100%। हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में, हमारी रिचुअल्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसे कॉल आउट करना चाहिए। तो इंफीरियर मानते हैं, पर सामने या दूसरा या फॉरेन कल्चर को हमें लगता है कि ज्यादा सुपीरियर है और ज्यादा कूल है। हमें लगता है कि हम हैलोवीन बना रहे हैं तो हम बहुत कूल हैं, या फिर क्रिसमस पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो हम बहुत कूल हैं। पर क्या हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध रखना, या फिर हम शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं, तो ये सब चीजें तो बहुत ऑर्थोडॉक्स और पुरानी चीजें हो गई हैं। हमारे रिचुअल से डिफरेंट लेवल पे इम्पैक्ट होता है। देयर आर सो मेनी स्टडीज दैट से कि ओम चैंटिंग करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपके ब्रेन और बॉडी काम होता है। तो वी शुड स्टॉप क्वेश्चनिंग, रादर हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे हम तो अपने कल्चर को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए, उससे ज्यादा हमारी आने वाली जनरेशन भी हमसे सीख पाए और इसको कंटिन्यू रख पाए। तो किसी रिचुअल को, किसी कल्चर को सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सवाल पूछना ही बंद कर दो। जब आप सवाल पूछोगे ही नहीं तो जो आपके जो गलत रिचुअल्स हैं जिनसे समाज की हानि हो रही है वो कैसे ठीक होंगी? केस इन पॉइंट, आज से 100, 200, 300 या 500 साल पहले अलग अलग समय पर अलग अलग रिचुअल्स जो थी वो बहुत ही खराब थी। उससे समाज की हानि हो रही थी। लोगों ने कॉल आउट किया, समाज ने अपने आप को एडजस्ट किया, वो रिचुअल्स अब नहीं की जाती हैं। कॉल आउट करना, क्वेश्चन करना, सवाल उठाना, ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है। क्यों ना करें? किसी पर भी, अगेन नॉट जस्ट वन कल्चर, एवरी ट्रेडिशन, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, उसको सवाल उठाना ही चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसीलिए हमारे दिमाग का जो एवोल्यूशन हुआ है इतने सालों में, हजारों सालों में, इसी वजह से हुआ है कि हम सवाल पूछ सकें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। दिवाली मनाइए बट दूसरों को परेशान मत कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। और अगर कुछ गलत देख रहे हैं तो उसको कॉल आउट कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लाइक किए बिना चले जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में यहाँ पर, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।